हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम IOLCP का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस स्टॉक में फिलहाल की डेट में क्यों अलर्ट रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड स्टडी पर्पस के लिए, यहाँ पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान में रखें और वीडियो को सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। एंड आगे बढ़ने से पहले जो आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर दिख रहा है, इसे भी जरूर पढ़ लें। तो अब हम बात करते हैं IOLCP की। तो अगर आप देखोगे स्टॉक में ऑलमोस्ट अगर हम देखें 50% की यहाँ पे गिरावट दिख रही है, 50% से ज्यादा की ही गिरावट है। एंड गिरावट के बाद कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे इसके रीजंस क्या है कि आखिरकार यहाँ पे ये क्यों कंसोलिडेट कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आखिरकार यहाँ पे अलर्ट क्यों होना है कि अगर हमने पैसा डाल रखा है या अगर हम लॉस में है तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार हम फंडामेंटल्स पे चलते हैं। फंडामेंटल्स पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो देखने वाली चीज है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर हम देखें तो सेल्स 471 से 2216 के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें काफी अच्छे तरीके से सेल्स में ग्रोथ है लास्ट 10 to 12 ईयर्स में, और रीसेंट टाइम में अगर हम देखें तो रीसेंट टाइम में भी ग्रोथ होती हुई दिख रही है, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे चलो हम नेट प्रॉफिट की सीधा बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट में रीसेंट टाइम में गिरावट होती हुई दिख रही है। इसका रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है कि मार्जिन में काफी बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2020 के आसपास 21 के आसपास कंपनी 30% के मार्जिन पे पहुंच गई थी, लेकिन अब वो मार्जिन घटते घटे 13% के आसपास आता हुआ दिख रहा है। और अगर बिफोर 2019 देखोगे, 2019 से पहले, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं जिस मार्जिन पे अभी ट्रेड कर रही है उसी अप्रॉक्स मार्जिन में ट्रेड करती हुई हमें दिख रही थी। 12%, 13%, 14% इन्हीं मार्जिन पे कंपनी वर्क कर रही थी। तो ये भी आप लोग को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मार्जिन भी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए, हिस्ट्री इतिहास को देखा जाए, पिछले 5-7 साल 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक मार्जिन पे है। एंड इसी के कारण इसमें कहीं ना कहीं एक गिरावट दिखती हुई हमें दिख रही है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में गिरावट दिख रही है। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। लेकिन अगर 2022 एंड 2023 को कंपेयर करोगे उससे ज्यादा है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी कंपेयर करोगे तो वो भी ज्यादा है। तो 2 to 3 ईयर से कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट अगर हम देखें तो देखा जा रहा है। यहाँ पे एक चीज मैंने गलत बोल दी, 166 से 140 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये कम हो चुका है। ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। लेकिन ओवरऑल देखा जाए 3 साल का पीरियड में, तो यहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ होती हुई दिख रही है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक चीज जो जरूर ध्यान में रखनी है, यहाँ पे वो बात है कि पब्लिक इन्वेस्टर्स जो है कहीं ना कहीं काफी अच्छे मात्रा में क्वांटिटीज में इस शेयर में है। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। जनरली माना जाता है कि जिसमें भी पब्लिक हो, पब्लिक इन्वेस्टर का कहीं ना कहीं होल्डिंग ज्यादा हो, तो वो थोड़ा सा उन स्टॉक्स को अच्छा नहीं माना जाता है। ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखेगी। एंड अब अलर्ट क्यों होना चाहिए? अलर्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहां से रिवर्सल के चांसेस काफी ज्यादा है। जैसा कि हमने देखा लास्ट 2 to 3 ईयर्स में प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और अगर मार्जिन पिछले वाले मार्जिन पे पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं काफी अच्छे तरीके से शेयर के प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखी जाएगी। और एक चीज मैं आप लोग को और दिखाना चाहता हूं, अगर आप इसके नोट करोगे, यहाँ पे लास्ट 10 इयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ को कंपेयर करोगे तो 56% से ग्रो हुआ है। एंड वहीं स्टॉक प्राइस का जो CAGR है 35% से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें। एंड 10 इयर्स का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 17% से ग्रो होता हुआ दिखा है। तो ये नंबर्स काफी अच्छे हैं, काफी अट्रैक्टिव है। इवन 5 ईयर बेसिस पे भी आपको काफी अच्छा दिखेगा। ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। 3 साल का हमें नहीं देखना चाहिए, बिकॉज वहां पे कोई ज्यादा भी तो आप सिचुएशन खराब थी तो उसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन पीछे कंपेयर किया तो वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा लग रहा है। तो यहां पे अगर हम देखें काफी अच्छी चीजें फेवरेबल लग रही हैं, तो यहां से पुल बैक के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि जब भी ये स्टॉक इस ऑरेंज लाइन पे आता है तो एक काफी अच्छा पुल बैक आता है। यहां से देख सकते हो कितना बड़ा पुल बैक आया, जब ये गिरा तो यहां से कितना अच्छा पुल बैक आया। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहां से पुल बैक के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अलर्ट होना चाहिए। और कहीं ना कहीं काफी दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और कभी भी एक ऐसा महीना आएगा जिसमें ये भागता हुआ दिखेगा। एंड एक ही बार ये स्टॉक आपको 3 ही महीने में 150%, 100% के रिटर्न देता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है। इस कैंडल को आप देखें,
इस कैंडल को अगर आप देखें 61% के रिटर्न, तो ये जब भागता है तो ये ऐसे ही रिटर्न देता है। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान में रखें। बाकी खुद की रिसर्च जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।